वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप के। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग बिट्स। जैसे कि प्रीवियस के क्लास में बिट नंबर 1 एंड बिट नंबर 2 कवर हो गए थे, देन इस क्लास में बिट नंबर 3 एंड बिट नंबर 4 कवर किया जाएगा, राइट। सो बिट नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, 3 इक्वेशंस बेसिकली दिया है। इसे हम इमीडिएट करते हैं, एक्सप्लेन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आते हैं, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चंस को जब सॉल्व किए थे वहाँ पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल्स में। सो यहाँ पे हम राइट करते हैं 8 2 इट्स 1, यानी x के कोएफिशिएंट यहाँ पर 8, यहाँ पे 2, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1। सो यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, ये 2, 4 1 2, देन 3 और यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पर भी हो गया 1। ओके, अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम अलग कर चुके हैं, बाकी x y z 3 वेरिएबल हैं, उसे राइट कर लेते हैं। इक्वल्स टू, देन कांस्टेंट वैल्यू को हम राइट करेंगे 13 5 5। लेट हम इन कोएफिशिएंट को a कंसीडर करते हैं, x y z वेरिएबल को हम कैपिटल X कंसीडर करते हैं और कांस्टेंट को b कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होता है एंटायर वैल्यू x y z के साथ, सो a इंटू एक्स इज इक्वल टू b, a इंटू एक्स इज इक्वल टू b, देन x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। ए इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, सो डिवाइड को कैंसिल करने के लिए ए टू द पावर -1 रखेंगे। सो ए टू द पावर -1 मतलब ए इनवर्स, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, और एक फॉर्मूला है ए इनवर्स का, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। क्या फॉर्मूला ए इनवर्स का? 1 बाई ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब 1 बाई ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर एडजॉइंट ए करेंगे। सो ए डिटर्मिनेंट वैल्यू राइट करते हैं 843 211 121 ठीक है, 843 211 121। ओके, इसे हम एक्सपांड करते हैं, ए 11 का प्लेस है तो ये हो गया पॉजिटिव, हम यहाँ पे 8 रखते हैं। देन सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 1 1 2 1 1 1 2 1, ठीक है। 11 का प्लेस वैल्यू था 11 मतलब 1 1 2, इवन है मतलब पॉजिटिव। देन ये 12 का प्लेस वैल्यू है तो 2 1 3 ऑड नंबर, सो नेगेटिव साइन रहेगा। देन 4, सीधे के कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, 2 1 1 1। देन आ गया +3, ये हो गया ए 13 का प्लेस वैल्यू है, 13 मतलब 1 3 4 इवन नंबर प्लस। अब उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 2 1 1 2। वन 1 जा 1 -2 1 जा 2 -4 2 1 जा 2 -1 1 जा 1 +3 2 2 जा 4 -1। सो 8 इंटू -1, ओके। देन 4 इंटू 2 से 1 माइनस हो गया 1 +3
3 इंटू यहाँ पे हो गया 3, 8 1 जा 8 माइनस 8, 4 1 जा 4 माइनस 4, देन प्लस 3 3 जा 9। सो यहाँ पे हो गया 8 और 4 मिलकर हो गया -12, ये हो गया +9, सो इक्वल्स टू -3। तो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास आ गया -3। ठीक है, हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन नेक्स्ट सोल्यूशन को आते हैं, नेक्स्ट स्टेप के सोल्यूशन को। तो यहाँ पे हो गया हमारा ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो हो गया -3, राइट। उसे हम यहाँ पे राइट कर लिए हैं, बाकी हम स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे हम इरेज कर देंगे, राइट। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे, -3 लिखे हैं यहाँ पर। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ए का मतलब हो गया ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर पहले फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट, देन उसके बाद कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। सो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम C11 यानी उसके सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। 11 मतलब 1 1 2 इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन। अब इसका एलिमेंट को पिकअप करते हैं, ये 11 का प्लेस वैल्यू है, तो उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट किया जाए, 1 1 2 1। ओके, देन इसे सॉल्व कर लेते हैं। इट्स 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2, देन वैल्यू हो गया हमारा -1। ओके, देन C12, 12 का 2 1 3 ऑड नंबर है, सो नेगेटिव साइन। अब इसका एलिमेंट पिकअप करते हैं, ये हो गया 12 का प्लेस वैल्यू, इसके सीधे के ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, तो बचा 2 1 1 1, 2 1 1 1, माइनस साइन रखते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, देन 2 से 1 माइनस हो गया तो वैल्यू आया -1। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं 12 का प्लेस वैल्यू, सीधे के रो एंड कॉलम को डिलीट करें, 2 1 1 1, 2 1 1 1। ओके, देन C13, 3 1 4 है, इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। इसके एलिमेंट देखते हैं, C13 का प्लेस वैल्यू ये है, यहाँ से रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 2 1 1 2, 2 2 जा 4 -1, सो इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब 13 कंप्लीट हो गया, 11 12 13 21 22 23, ये हो गया 21। C21 2 1 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन। अब इसके एलिमेंट पिकअप करते हैं हम लोग, ये हो गया 21 का प्लेस वैल्यू, तो उसके सीधे के रो और उसके कॉलम को डिलीट किया जाए, तो बचा 4 3 2 1, 4 3 फिर से 2 1। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया 21 का प्लेस वैल्यू, सीधे के कॉलम और रो कैंसिल, 4 3 2 1, 4 3 2 1। सो नेगेटिव साइन रखते हैं, 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, देन 4 से 6 गया -2 माइनस माइनस देन +2। ठीक है, ओके। C21 के बाद आया C22। 22 अपने आप में 2 2 4 है, इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। 22 हम यहाँ पे देखते हैं, ये 21 ये 22। अब उसके सीधे के कॉलम और रो को डिलीट करा जाए, 8 3 1 1, 8 3 1 1। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं, सीधे के रो कॉलम को डिलीट करें, 8 3 1 और 1, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, देन वैल्यू आ गया 5।
अब आते हैं C23। सो 2 3 5 ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन रखते हैं। देन इनके एलिमेंट्स पिकअप करते हैं। ये हो गया 23 का प्लेस वैल्यू। उसके सीधे के रो और सीधे के कॉलम्स को डिलीट करते हैं। 8 4 1 2 8 4 1 2। और एक बार चेक कर लेते हैं। 23 सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करें, बचा 8 4 1 2। 8 2 जा 16 माइनस 4 1 जा 4। देन 16 से 4 गया 12 से माइनस 12। ठीक है, ओके। C31 21 22 23 कंप्लीट हो गया। ये हो गया 31। तो 31 का देखते हैं। 31 3 1 4 इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। ओके, 31 के सीधे के कॉलम और रो को डिलीट करते हैं। 4 3 1 1। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, देन वैल्यू हो गया 1। देन C32 31 के बाद 32 3 2 5 हो रहा है, ऑड नंबर है, सो नेगेटिव साइन। इसके एलिमेंट पिकअप करते हैं। 32 का प्लेस वैल्यू है, सीधे के कॉलम और उसके रो को डिलीट कर लेते हैं। 8 3 2 1। और एक बार चेक कर लेते हैं। 32 का रो डिलीट हो गया, कॉलम डिलीट हो गया। 8 3 2 1 8 3 2 1। सो 8 1 जा 8 माइनस, अब हम यहाँ पे माइनस साइन रखेंगे क्योंकि माइनस साइन है। 8 1 जा 8, देन माइनस 2 3 जा 6। सो आंसर है हमारा -2। 8 से 6 गया 2 और ये माइनस साइन था। अब हम C33 फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 3 6 इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन। ये हो गया 33 का प्लेस वैल्यू। अब उसके सीधे के कॉलम और रो को कैंसिल किया जाए। 8 4 2 1 8 4 से 2 1। चेक कर लेते हैं और एक बार। 8 4 से 2 1। ओके, 8 1 जा 8 माइनस 4 2 जा 8। 8 से 8 माइनस हो गया, वैल्यू हो गया 0। अब हम कोफैक्टर को अरेंज कर लेते हैं। कोफैक्टर में पहला प्लेस वैल्यू 11 का होगा, सो 11 यहाँ पे -1 है। 12 कितना है ना, -1 है, सो यहाँ -1 है। 13 कितना है, 3 है, सो हम यहाँ पे 3 रखते हैं। देन 21 का कितना आ गया, 2 है, सो यहाँ पे हम 2 रखते हैं। 22 का कितना है, 5 है, हम 5 रखेंगे। 23 -12 है, सो -12। 31 का 1 है, सो हम यहाँ 1 रखते हैं। 32 का हो गया -2 है, सो -2 रखते हैं। 33 का हो गया 0। और एक बार चेक कर लेते हैं। 11 का हो गया -1, 12 का हो गया -1, 13 का हो गया 3, 21 का हो गया 2, 22 का हो गया 5, देन -12, देन वैल्यू 1, देन -2, देन लास्ट 0। ओके, अब हम ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज का सिंपल मीनिंग है जितने रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। सो -1 इससे 3, ठीक है, -1 3 2 5 -12, देन 1 -2 0। और एक बार चेक कर लेते हैं। -1 -1 3 -1 -1 3 2 5 -12 2 5 -12
1 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 0। ओके, अब हम कोफैक्टर के ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए। ट्रांसपोज का मतलब हो गया एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे हम ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए थे -3, अब एडजॉइंट ए भी फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा, राइट। सो बोर्ड इनसफिशिएंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट सॉल्यूशन को आते हैं। ओके, अब हम यहाँ इरेज कर लिए हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स, राइट। ए एडजॉइंट ए का वैल्यू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर हम यहाँ पे कॉर्नर में राइट कर लिए हैं। अब हम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। 1 बाई ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया -3, सो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू हम यहाँ पे रखे हैं। सो -1 देन 3 2 5 -12 2 5 -12 1 -2 0। और एक बार चेक कर लेते हैं, -1 3 2 5 -12 1 -2 0। ओके फाइन। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 बाई -3 ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/3। 1/3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2/3। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं +1/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं -5/3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं +2/3। माइनस माइनस प्लस हो गया। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 3 में हम डिवाइड कर लिए हैं, एंड 1 आया, देन -1 हम यहाँ पे लिखते हैं, हो गया -1। देन ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 4 जा 12, तो आया आंसर 4। और बाकी इसको 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 होगा। वन सेकेंड चेक कर लेते हैं। -1/3 को 1 में 1/3 है, देन 2/-3, देन -1/3 +1/3, देन -5/3, देन माइनस माइनस +2/3, देन इट्स -1। ओके, देन 3 4 जा 12 +4 0। ओके फाइन। तो ये हमारा हो गया ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं, राइट। अब ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कंप्लीट होने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। फाइनल आंसर हमारा x = A इनवर्स × B। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, बोर्ड इनसफिशिएंट है, देन नेक्स्ट कैलकुलेशन को आते हैं। ओके, अब बोर्ड को हम इरेज कर लिए हैं। ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ कॉर्नर में हम राइट कर लिए हैं, ताकि हम मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। सो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं, x = A इनवर्स × B। ए इनवर्स का वैल्यू हो गया यहाँ पे 1/3, देन 1/3, देन -1, -2/3, -1/3, -5/3, 2/3, और यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ हो गया 0। और एक बार चेक कर लेते हैं। 1/3 1/3, -2/3 -2/3, -1/3 1/3। ओके, देन 1/3 1/3, -5/3 -5/3, 2/3, -1 4 0। ओके राइट। अब हम b का वैल्यू राइट करते हैं। b का वैल्यू को हम किसे कंसीडर किए थे, ये हो गया b का वैल्यू, यानी कांस्टेंट 13 5 5। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13 5 5।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। सो 1/3 into 13 plus then minus 2/3 into 5 plus then minus 1/3 into 5, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप फिर 1/3 into 13 प्लस minus 5/3 into 5 plus 2/3 into 5, then minus 1 into 13 plus 4 into 5 plus 0 into 5। ये जो वैल्यू हम लिए यहाँ पे करेक्ट है कि रॉन्ग है, जानने के लिए इजी मेथड 13 13 13 कॉमन है, 5 5 5 कॉमन है, 5 5 5 कॉमन है। ओके, बाकी 1/3 ये 1/3 था, ये -2/3 ये हो गया -1/3, देन 1/3 देन -5/3 देन 2/3 देन -1 देन 4 देन 0, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। थर्टीन को 1 में मल्टीप्लाई की, 13 1 जा 13/3 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10/3 देन प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5/3। ओके, देन 13 1 जा 13/3 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25/3 प्लस 5 2 जा 10/3। और हम नीचे यहाँ देखते हैं 13 1 जा 13 माइनस 13 प्लस 20 4 5 जा 20 प्लस 0 को हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे क्योंकि 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता। अब हम ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, इट्स 3 13 माइनस 10 माइनस 5 देन 13 माइनस 25 प्लस 10/3 देन लास्ट वैल्यू आ गया 20 से 13 माइनस कर लेते हैं, इट्स 7। ओके, देन ये हो गया हमारा -10 माइनस 5 हो गया -15, -15 से 3 माइनस हो गया, सो -2/3। यहाँ पे देखते हैं 10 और ये 13 हो गया 23, तो 25 से 23 माइनस करेंगे देन -2, क्योंकि 25 का ग्रेटर वैल्यू है ना, उसका माइनस साइन इधर आ गया, देन डिवाइडेड बाई 3, देन ये 7 का 7 रहेगा। सो हमारे फाइनल आंसर आ गए x = -2/3, y = सेम वैल्यू -2/3 और z = 7। ये है हमारा आंसर, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट बिट नंबर IV 4 बिट में हम देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन कैसे अरेंज किया गया है। क्वेश्चन में गिवन है 2x 2y प्लस 2y प्लस z = 13। फर्स्ट का इक्वेशन प्रॉपर इक्वेशन है, बट सेकेंड के इक्वेशन में x का वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। बाकी 4y z = 17, ठीक है। थर्ड के इक्वेशन में भी x का वैल्यू दिया है, y दिया है, बट z मिसिंग है, सो = 3। तो जो मिसिंग पार्ट है वहां पर हम वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ हो गया 2, देन यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है, सो लिखेंगे 0। x का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं -3, y का वैल्यू यहाँ पे +2 है, सो 2,
यहाँ पे +4 है सो 4, देन यहाँ पर +2 है सो इसलिए +2, ठीक है। अब यहाँ पे z का वैल्यू 1 ले लेते हैं, यहाँ पर भी z का वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ z नहीं दिया गया तो वैल्यू हो गया 0। x y z बाकी के कांस्टेंट इक्वल साइन के इस तरफ है, 13 17 और ये हो गया 3, ठीक है। अब इसे हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट कोएफिशिएंट को हम a कंसीडर करते हैं, देन इसे कैपिटल X और कांस्टेंट को कैपिटल B कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b, यानी फॉर्मूला आ गया ax इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी a इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ डिवाइड हो गया, डिवाइड साइन को कैंसिल किए तो पावर हो गया -1, दैट इज कॉल्ड इनवर्स, a इनवर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे a इनवर्स का एक फॉर्मूला है, a इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हम a डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन एडजॉइंट a को आएंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। a डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 2 2 1, जीरो 4 इट्स 1, -3 2 इट्स 0, देन और एक बार चेक कर लेते हैं 2 2 1 0 4 1 देन -3 2 0। 11 का प्लेस वैल्यू है सो इवन नंबर, ठीक है, सो 2 आया। अब उसके सीधे के रो और कॉलम को रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 4 1 2 0, ओके। देन नेक्स्ट आया हमारा ये 12 का प्लेस वैल्यू है, यानी 2 1 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन, ओके। देन 2 भी हम यहाँ पे रखेंगे, देन उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 0 1 -3 0, देन ये हो गया 13 का वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, तो 3 1 4 इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन, ओके। देन यहाँ पे हम 1 राइट कर लेते हैं, ये हो गया 1। अब उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 0 4 -3 2, 0 4 -3 2, और एक बार चेक कर लेते हैं कहीं एरर ना रह जाए, 2 लिए हैं। अब यहाँ पे हो गया हमारा 4 1 2 0 4 1 2 0, ओके, -2 0 1 -3 0 0 इट्स 0 1 माइनस नॉट -1, यहाँ मिस्टेक हो गया। 2 का वैल्यू सीधा ए कॉलम और रो को डिलीट किए, 0 1 0 1 -3 0, ओके। देन +1 उसके सीधे के कॉलम और रो को डिलीट करें, 0 4 -3 2, ओके। अब -2 4 0 0 -2 1 2, सो माइनस यहाँ पे 2 का 2 रहता है, 0 0 0, देन फॉर्मूला का माइनस रह गया और ये हो गया 3 1 3, इट्स -3, प्लस ये 1 का 1 रहा, 2 0 0 माइनस का माइनस रहा फॉर्मूला का, और ये हो गया 3 4 12 -12, ओके। सो -2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है, तो माइनस +4
ये हो गया -2 है। अब यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा, 3 को हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, सो -6। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +12। अब हम यहाँ पे देखते हैं 12 को 4 में ऐड कर लिए, कितना हो गया 16, 16 से 6 माइनस कर लेते हैं, देन वैल्यू आ गया 10। तो हम -2 ऐड कर लिए हैं, सो 2 2 जा इट्स 4, -4, सो हम यहाँ पे लिखेंगे -4, देन 6 को 4 में ऐड कर लिए, -10 से 12 माइनस करते हैं, देन वैल्यू आ गया 2। सो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 2, राइट। सो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 राइट कर लिए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन नेक्स्ट सोल्यूशन की ओर आते हैं। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए। ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आ गया, अब एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए का मतलब हो गया ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। सो कोफैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर के लिए फर्स्ट 11, 1 1 2 इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन। अब इसका एलिमेंट ले लेते हैं, हो गया 11 का प्लेस वैल्यू। अब इसके सीधे के कॉलम रो एंड कॉलम को डिलीट करते हैं, 4 1 2 0, ठीक है। सीधे के रो कॉलम को डिलीट किए, 4 1 2 0, 4 1 2 0, 4 0 0, देन -2 1 जा 2, देन वैल्यू आ गया -2। सी 12 को फाइंड आउट करते हैं, 2 1 3 नेगेटिव साइन रहेगा, ऑड नंबर है। देन ये हो गया 12 का प्लेस वैल्यू है। अब उसके सीधे के कॉलम और रो को डिलीट कर देते हैं, 0 1 -3 0, 0 1 -3 0। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया 2, उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करें, 0 1 -3 0। माइनस साइन का माइनस साइन रखते हैं, 0 को 0 मल्टीप्लाई किए 0, फॉर्मूला का माइनस रहा, देन 3 1 जा 3 -3, देन वैल्यू आ गया क्या माइनस माइनस +3, देन प्लस माइनस -3, राइट। ओके, अब सी 13 को फाइंड आउट करेंगे। 3 1 4 इवन नंबर है, सो पॉजिटिव साइन होगा। देन ये हो गया 13 का प्लेस वैल्यू, 11 12 13। उसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 0 4 0 4 -3 एंड 2। और एक बार चेक कर लेते हैं, तो गया 13, उसके सीधे के रो कॉलम को कैंसिल कीजिए, 0 4, ओके -3 2। इट्स 2 0 0, देन माइनस रहा, देन 3 4 जा 12, इट्स -12, देन माइनस माइनस इट्स +12, ओके। देन सी 13 सी 12 सॉरी 21, 2 1 3 है, सो नेगेटिव साइन रहेगा। अब 11 12 13 कंप्लीट हो गया, 21 22 23 देखेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 है। सो अब इसके सीधे के कॉलम एंड रो को डिलीट करते हैं, देन वैल्यू आता है 2 1 2 0। और एक बार चेक कर लेते हैं, तो हो गया 21, इसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट करें, 2 1 2 0, 2 1 2 0, ओके। देन कैलकुलेशन करते हैं, 2 0 0, माइनस साइन रहेगा, ध्यान रहे, 2 को 0 मल्टीप्लाई किए 0, देन फॉर्मूला का माइनस, 2 1 जा 2, सो वैल्यू आ गया हमारा -2 माइनस माइनस +2, ओके। देन सी 21 22,
अब 22 देखेंगे, इवन नंबर है सो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, ये हो गया 22। उसके सीधे के कॉलम सॉरी रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 2 1 -3 0। और एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 22 रो, ये हो गया कॉलम, ये हो गया बीच के रो डिलीट हो गए, कॉलम एंड रो, 2 1 -3 0। टू 0 0 देन माइनस 3 1 जा 3, देन वैल्यू कितना आ गया ना, पॉजिटिव 3। ओके, C23 2 3 5 है, ऑड नंबर है सो नेगेटिव साइन रखते हैं। ये हो गया 23 का प्लेस वैल्यू, सीधे के रो को और कॉलम को डिलीट करते हैं, 2 2 -3 2, 2 2 -3 इट्स 2। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया 23 का प्लेस वैल्यू, नेगेटिव साइन रखे हैं, सीधे के कॉलम एंड रो कैंसल, 2 2 -3 2, सो माइनस साइन रह गया, 2 2 जा 4 माइनस देन -6, 3 2 जा 6, -4 सॉरी माइनस माइनस +6, देन हो गया 6 4 10 -10, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 10 देन -10। 23 के बाद 31, ठीक है, 21 22 23 कंप्लीट हो गया, 31 ये हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब उसके सीधे के कॉलम को और रो को कैंसिल करते हैं, 2 1 4 1 2 1 4 1, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, 3 1 4 है, इवन नंबर है सो पॉजिटिव साइन। ओके, देन ये हो गया 31 प्लेस वैल्यू है, सीधे के कॉलम रो कैंसिल, 2 1 4 1 2 1 4 1। ओके, सो 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, देन आंसर आ गया -2। देन C32 का वैल्यू हो गया 3 2 5, सो नेगेटिव साइन रहेंगे यहाँ पर। ओके, अब ये हो गया 32 का प्लेस वैल्यू, 31 32, तो उसके सीधे के कॉलम और रो को कैंसिल करते हैं, 2 1 0 1 2 1 0 1। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया 32, ये हो गया रो सॉरी कॉलम, ये हो गया रो, 2 1 0 1 2 1 जा 2 देन -0, देन हो गया वैल्यू कितना ना -2। अब C33 फाइंड आउट करेंगे। 33 अपने आप में पॉजिटिव है, 336 तो इवन है, पॉजिटिव साइन रह गया। अब ये हो गया 33 का प्लेस वैल्यू, तो उसके सीधे के कॉलम और रो को कैंसिल करते हैं, 2 2 0 4। और एक बार चेक कर लेते हैं, सीधे रो और कॉलम को कैंसिल, 2 2 0 4 2 2 0 4, 4 2 जा 8 -2 0 0, देन वैल्यू हो गया हमारा 8। ओके, अब हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। कोफैक्टर का वैल्यू में फर्स्ट 11 को प्लेस देंगे -2, फिर 12 को प्लेस देंगे -3, देन 13 को प्लेस देंगे, इट्स 12, देन 21 को प्लेस देंगे, इट्स 2, देन 22 को प्लेस देंगे, इट्स 3, 23 को प्लेस देंगे, इट्स -10, 31 को देंगे प्लेस -2,
32 को प्लेस देंगे -2 और 33 को प्लेस देंगे इट्स 8। और एक बार चेक कर लेते हैं। 11 का हो गया -2, ओके। देन 12 का हो गया -3, ओके। 13 का हो गया 12, ओके। 21 हो गया 2, ओके। 22 हो गया हमारा 3, ओके। देन 23 हो गया -10, देन 31 हो गया -2, 32 हो गया अभी -2, ओके। देन 33 हो गया हमारा 8, 33, 8, ओके। अब हम ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज फाइंड आउट करना बहुत इजी है। जितने रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट करना है। -2 -3 12, ठीक है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। सेकंड लाइन 2 3 -10, देन -2 इट्स 8। और एक बार चेक कर लेते हैं। -2 -3 12, -2 -3 12, 2 3 2 3 -10, -2 इट्स 8। तो ये हम कोफैक्टर बेसिकली फाइंड आउट कर लिए। कोफैक्टर का फाइंड आउट करने का ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का मतलब हो गया एडजॉइंट ए, राइट। सो एडजॉइंट ए का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम ए इनवर्स में ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 और एडजॉइंट ए का वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो बोर्ड इनसफिशिएंट है तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट कैलकुलेशन की ओर आते हैं। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स। बोर्ड को इरेज कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट भी हम ले चुके हैं। कॉर्नर में सी ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टराइज कर लिया, मतलब एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। ओके, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। फॉर्मूला राइट कर लिए। सो 1/a डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा कितना था 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखे। एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना है? एडजॉइंट ए दैट इज को ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। सो -2 2 देन -2 -3 3 then -2, okay। 12 -8 12 -10 सॉरी then 8। और एक बार चेक कर लेते हैं। -2 -2 2 then -2 -3 3 -2 12 -10 8, ओके। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, इट्स -1, ठीक है। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 +1, यहाँ पे हो गया फिर -1, ओके। देन यहाँ पे हो गया -3/2 और यहाँ पे हो गया +3/2 और ये हो गया 2 1 जा 2 कैंसिल, इट्स -1। Then it's a 2 6 ja 12, here 6, 2 5 ja 10, -5, then 2 4 ja 8, it's a 4, right, okay। और एक बार चेक कर लेते हैं। 1/2 को 2 में डिवाइड करें, इट्स a -1, ओके। देन ये हो गया +1, देन ये हो गया -1, इट्स a -3/2, then it's a 3/2, देन ये कैंसिल हो गया 2 2, इट्स -1, ओके। देन 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, -5, 2 4 जा 8, ओके। सो हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। तो फाइनल फॉर्मूला थोड़ा लेंदी होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड इनसफिशिएंट है। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन की ओर आते हैं। ओके, फाइनल फॉर्मूला की ओर आते हैं। हमारा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का वैल्यू हम यहाँ कॉर्नर पे राइट कर लिए थे स्क्रीनशॉट लेते वक्त, तो यहाँ पे हम वैल्यू पिकअप हम करेंगे डायरेक्ट ए इनवर्स का। देन बी का वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिया है 13 17 एंड 3, ओके। ए इनवर्स का वैल्यू होता है -1 1 -1,
-3/2, then 3/2, then -1, 6 - 5 4, ओके। और एक बार चेक कर लेते हैं, लॉन्ग कैलकुलेशन होता है, कभी मिस्टेक हो जाए। -1 1 -1 1 -1, ओके, -3/2 3/2, देन -1, ओके, 6 -5, देन 4, ओके। अब b का वैल्यू, हम b मल्टीप्लाई हो रहा है, सो b का वैल्यू आ गया 13 17 3, ठीक है, 13 17 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो -1 को मल्टीप्लाई किए 13 के साथ, देन प्लस साइन, फिर +1 को 17 के साथ, फिर प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है, ओके। देन -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, प्लस 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। सो हम 1 सेकेंड चेक कर लेते हैं, 13 13 13 इट्स अ कॉमन, 17 17 17 इट्स अ कॉमन, 3 3 3 3 इट्स अ कॉमन। बाकी हम यहाँ चेक कर लेते हैं, -1 1 -1, -3/2 3/2 -1, 6 -5 4, ओके। एक शॉर्ट ट्रिक है जो कॉमन में दिखाया, ठीक है, ताकि आप जान सके आपका कैलकुलेशन जो है सही चल रहा है। सो 13 1 जा -13, प्लस 17 1 जा 17, प्लस -3 1 जा 3, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं 33 13 3 जा 39, 39/2, ओके, प्लस 51/2, 17 3 जा 51, सो 51/2, प्लस -3 1 जा 3, ओके। देन अब हम वैल्यू देखते हैं, 13 6 जा हो गया हमारा 78, देन प्लस माइनस, ओके, सॉरी 13 3 जा, यहाँ पे हम 13 3 जा 39, माइनस साइन छोड़ दिए, माइनस साइन यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, ओके। 17 5 जा 85, सो -85 प्लस माइनस, देन प्लस 4 3 जा 12, राइट, ओके। तो और एक बार चेक कर लेते हैं हम, 13 1 जा 13 -13, 17 1 जा 17, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, 13 3 जा 39/2, माइनस का माइनस साइन रहा, 17 3 जा 51/2, देन प्लस माइनस 3 1 जा 3, 17 3 जा 6 जा 78, सॉरी 13 6 जा 78, प्लस माइनस 17 5 जा 51, सॉरी 85, देन प्लस 4 3 जा 12, ओके। नेक्स्ट कैलकुलेशन को आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 13 -13 -3 हो गया -16 से 17 माइनस कर लेंगे तो +1, ओके। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2 का, तो ऊपर है गया -13 39,
देन प्लस 51, देन यहाँ एलसीएम ले आए तो 2 3 जा 6, सो -6/2। अब यहाँ पे हो गया हमारा 12 और 78 पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हो गया हमारा वैल्यू 90 - 85, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 1 का 1 रहने दो। देन अब यहाँ पे हम देखते हैं 39 और ये -6, -39 -6 तो दोनों ऐड होके -45, -45 प्लस 51/2 और यहाँ पे हो गया 90 - 85 = 5। ध्यान रहे एग्जाम के टाइम में जब कैलकुलेशन करें तो सारे स्टेप्स को खोलें, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेप हाइड करने के चक्कर में एरर्स आ जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है, देन फाइनल आंसर जो आता है हमारा मिसमैच है। तो इसलिए बार बार चेक करते रहे, ठीक है। सो 1 रह गया, 45 माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 6/2, देन ये हो गया 5। बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्विक चेक कर लेना है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाओगे। 1 का 1 रखते हैं, 2 3 जा 6, इट्स 3, देन ये हो गया हमारा 5, ठीक है। सो हम चेक कर लिए आंसर, ये हो गया 1 3 5। सो x का वैल्यू लिखते हैं 1, y का वैल्यू लिखते हैं 3 और z का वैल्यू लिखते हैं 5। इट्स योर फाइनल आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd बीट एंड 4th बीट कवर कर लिए हैं। जो रिमेनिंग के बीट हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और उन्हें हेल्पफुल हो पाए। हमारे चैनल्स स्लोली ग्रोथ कर रहा है, तो हमारे चैनल्स में लिटिल बिट एक्सपेंसेस करने के लिए आपको अगर जब सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल हमारा फ्री है, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। सारे वीडियोस आप B.Hop कैरियर टाइप करेंगे तो वहाँ पे सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, राइट। तो चैनल अक्रॉस द कंट्रीज फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए चैनल को बनाया गया है। बट चैनल में मिनिमम एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं, कुछ भी मिनिमम प्राइस, दैट इज़ नॉट ए कंपलसरी मैंडेटरी, बट आपको लगता है कि हाँ हम क्लास अच्छा लग रहा है, कुछ हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फोनपे नंबर यहाँ पे दे रहे हैं 9090353513। सो 9090353513 है। इस नंबर पे आप मिनिमम प्राइस आपको जो भी अच्छा लगता है आप पे करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, राइट। हैव अ गुड डे।